नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गिरिडीह से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां शीतलपुर में एक घर में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। घटना में एक की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग इस घटना के बाद झुलस गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। ब्लास्ट के कारण पूरा घर ध्वस्त हो गया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये एक एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा है गिरिडीह से, जहां पर पूरा घर ध्वस्त हो गया है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ब्लास्ट के कारण का अब जांच चल रहा है कि किस वजह से ये ब्लास्ट हुई है। हालांकि इस ब्लास्ट की वजह से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लास्ट की वजह से पूरा घर ध्वस्त हो गया है। घर में सिलेंडर जो रखा था वो सुरक्षित है और फिलहाल ब्लास्ट किस वजह से हुई है उसकी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। मामला ये था कि 1 से लेकर 1:15 बजे के बीच में भयानक बहुत ज्यादा आवाज किया तो हम लोग घर से दनादन सब बाहर निकले तो देखे कि जले हुए उनका एक ससुर जी थे, वो सामने खड़े थे तो हम लोग हटा उठा के किसी तरह से उनको बाहर निकाले तक इधर से टूटा हुआ था, इधर से टूटा हुआ सबको माने सबको टूटा हुआ से लड़का बच्चा जितना था निकला हुआ। फिर हम लोग पानी मार के उनका एक माताजी थे उनको निकाले, वो बहुत ज्यादा जली हुई थी। उनको ले जाने के बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। हम लोग करीब 1:45 बजे हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ 1:45 बजे से करीब फास्टिंग के लिए 108 नंबर को फोन किए। 1.25 घंटा करीब हम लोग को विलम्ब किया कि अब भेज रहे, लेकिन उस 1.25 घंटा के दरमियान वो नहीं भेज पाए। और जब फोन किए तो बोलते हैं कि हमारे गाड़ी अभी खराब है, हम इसका सुविधा भी नहीं ले सकते हैं। अगल बगल वाला उठाया हम लोग को, तब हम लोग जाने क्या देखे। उसके बाद में जब हम लोग दौड़ के आए तो उसके बाद में देखे कि सबको निकाल के वहाँ सोलाया है, यहाँ पर बैठाया है। कितने लोग घायल थे? 7 लोग हैं। मौत ही हुआ किसी का? हाँ, 1 जन को हुआ है। क्या नाम था उनका? उनका नाम क्या नाम है, उनका नाम नहीं जानते। घर के मालिक का नाम क्या है? उमेश दास। हुआ बला कैसे हुआ, ये आग कैसे लगा? नहीं जानते हैं सर कैसे आग लगा। 5 लीटर वाला वो अंदर में रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है सिलेंडर। ये ब्लास्ट कोई किया है क्या? पता नहीं, इतना नहीं बता सकते हैं। 16 सौ रात। कब हुआ था ये? 1 बजे रात। 1 बजे रात में। टोटल कितने लोग घायल हुए? 7 लोग। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एजाज, किस वजह से ये घटना हुई है, क्या कोई जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है? घटना किस वजह से हुई है इसकी जानकारी अभी तक पुख्ता किसी के पास नहीं है। जहां एक और मुफस्सिल थाना की पुलिस इस मामले में तहकीकात में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर इस घटना की जानकारी मॉनिटरिंग खुद गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार कर रहे हैं और उन्होंने कहीं न कहीं इस तह तक जाने के लिए सूक्ष्मता के साथ जांच पड़ताल करने के लिए आदेश भी दिया गया है। दूसरी ओर जिस तरह से लगातार ये चर्चा हो रही है कि ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि घर में जो गैस सिलेंडर रखा हुआ था, गैस सिलेंडर नहीं ब्लास्ट हुई है। हालांकि इससे ये भी पता चल पा रहा है कि गैस सिलेंडर अगर नहीं ब्लास्ट हुई है तो आखिर वो क्या एक्सप्लोसिव सामान था जो ब्लास्टिंग हुई और इतनी बड़ी घटना हुई है, क्योंकि घर के परकच्चे उड़ गए हैं, घर में रखे सामान सब तहस नहस हो गए हैं। इसमें 1 की मौत हो चुकी है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस अभी इस मामले में तहकीकात कर रही है। अभी भी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। एजाज, कितने बजे ये घटना घटी और जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? जो घायल हुए हैं 6 लोग घायल हैं। एक की तो मृत्यु हो चुकी है, एक महिला की, और जो 6 लोग घायल हुए हैं 6 में से 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल से धनबाद रेफर कर दिया गया है। और वहीं इस मामले की जो घटना की जानकारी मिल रही हो, मध्य रात्रि लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच ये घटना घटी है। ठीक है, जब ठीक है, बिल्कुल एजाज, आप नजर बना के रखिए और पुलिस की जांच जारी है। देखना होगा किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ। बहुत शुक्रिया एजाज तमाम जानकारी के लिए। और गुमला से आपको इसी बीच बड़ी खबर बताएं, जहां चाउमीन खाने से 26 बच्चे बीमार हो गए हैं। अनाथालय से 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां 26 बच्चे
चाउमीन खाने से बीमार हो गए हैं। फूड पॉइजनिंग का ये मामला सामने आया है। सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोग को पार्क लेके आए थे तो उसके बाद से बच्चा लोग को मतलब पेट दर्द करने लगा, सिर दर्द करने लगी, किडनी फूल होने लगी। कितने बच्चे थे कुल? कुल 26 बच्चे लोग थे तो कुल कुछ बच्चों को मतलब नहीं हुआ है, कुछ बच्चों अच्छा, को अधिकांश बच्चों को हो रहा है ना? ये सर में दर्द हो रहा है? हाँ, सिर भी दर्द कर रही थी। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस ठेले पे से बच्चों ने चाउमीन खाया, क्या जिसने बनाया था ये चाउमीन, उससे कोई बातचीत पुलिस को जानकारी मिली है कि कैसे ये बीमार हुए? जी, अभी अब तक आपको बता दूं, जो प्रारंभिक जांच थी इसमें बच्चों के द्वारा बताया गया था कि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों को देर शाम बिरसा मुंडा एग्रो पार्क घुमाने के लिए ले जाया गया था, जहां पर बच्चे बाहर निकले और बाहर में ही एक ठेला में बच्चों के द्वारा में चाउमीन खाया गया था, जिसके बाद सभी जो बच्चे हैं अनाथालय वापस चले गए, जहां देर रात में सभी को अचानक से एक के बाद एक करके दर्द शुरू हुआ पेट व माथा में, सर में, जिसके बाद सभी को अस्पताल लाया गया, जहां पे सभी का इलाज चल रहा है। हालांकि इलाज में अभी तक जितने बच्चे हैं सभी खतरे से बाहर है और पुलिस इसमें जांच कर रही है। अभी तक जो जांच में है वो जो ठेला वाला है उसका जो बात है वो सामने नहीं आई है। जी ठीक है। और जो बच्चे अभी अनाथालय से जो हॉस्पिटलाइज हैं या जिनके इलाज चल रहा है, उनमें से किसी की हालत गंभीर तो नहीं है? सब बच्चे फूड पॉइजनिंग ही बताया जा रहा है सबका? जी, फूड पॉइजनिंग के बाद ही ऐसा डॉक्टरों के द्वारा भी बताया गया है। हालांकि अभी भी कुछ बच्चे हैं जो डॉक्टरों की निगरानी में है, बाकी बच्चों को छुट्टी दे दिया गया। ठीक है, आप नजर बना के रखिए रुपेश, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको राजधानी राज्य से बड़ी खबर बताएं, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रिम्स परिसर में धूमधाम से अब सरस्वती पूजा होगी। रिम्स में सरस्वती पूजा नहीं होने का आदेश वापस ले लिया गया है। झारखंड सरकार की पहल पर पूजा को मंजूरी मिल गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में ये आभार उन्होंने जताया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का आभार जताया गया है। तो पूजा की मंजूरी के बाद पंडाल निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हो गया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रिम्स परिसर में अब सरस्वती पूजा होगी। कयास ये लगाए जा रहे थे, नोटिस आया था कि अब सरस्वती पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन अब उस नोटिस को वापस ले लिया गया है और अब रिम्स परिसर में सरस्वती पूजा होगी। तो रिम्स से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां हॉस्टल में हुए विवाद के बाद कई निर्देश जारी किए गए थे। रिम्स प्रबंधन का सख्त निर्देश जारी किया गया, जहां हॉस्टल में बाइक और कार रखने पर रोक लगाई गई है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को हॉस्टल में गाड़ी रखने की अनुमति नहीं मिली है। रात के 10 बजे के बाद कई स्टूडेंट हॉस्टल से नहीं बाहर निकलेंगे और रात 10 बजे के बाद किसी भी वक्त लिया जा सकता है अटेंडेंस। तो बता दें आपको कि बीते दिनों हॉस्टल के स्टूडेंट और स्थानीय ग्रामीण के बीच में मारपीट हुई थी, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया। और इस पूरी खबर के साथ गौरव झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि रिम्स प्रबंधन ने अब निर्देश दे दिया है कि सरस्वती पूजा होगी, ऐसे में वहां पे तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से रिम्स परिसर के अंदर इसके साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी इस पर तेज हो गई थी कि रिम्स ने सरस्वती पूजा पर बैन लगाया है। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने सरस्वती पूजा मनाने की अनुमति जरूर दे दी है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से रिम्स के विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता देखने को मिल रही है, इसे लेकर रिम्स अब सख्त हो गई है। रिम्स प्रबंधन ने हॉस्टल में 10 बजे के बाद किसी को भी हॉस्टल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। इसके साथ साथ किसी भी स्टूडेंट्स को बाइक और कार रखने की भी अनुमति नहीं है। रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि 10 बजे के बाद कभी भी रिम्स प्रबंधन अटेंडेंस लेकर भी ये चीज जांच कर सकती है, चेक कर सकती है कि कौन स्टूडेंट्स बाहर है, क्योंकि बीते दिनों जो घटना घटी है रिम्स के स्टूडेंट्स और स्थानीय ग्रामीणों के बीच, वो भी करीबन रात के 10 और 11 बजे के ही आसपास की घटना थी। इस वजह से रिम्स ने एक्शन लिया है और सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि 10 बजे के बाद कोई भी हॉस्टल से बाहर नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। राज्य से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां कृषि निर्देशालय को बेहतर बजट होने की उम्मीद है। निर्देशक ताराचंद ने यह कहा है कि हमारे किसान के पास पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने की जरूरत है। सीड
डिस्ट्रीब्यूशन मिलेट मिशन में प्राप्त राशि, कृषक पाठशाला समेत कई योजनाओं को कंटिन्यू कर सकती है विभाग। आपको बता दें कि राज्य में कुछ नई योजनाएं भी इंप्लीमेंट हो सकती हैं। झारखंड में एग्रीकल्चर पर भी हो सकती है कई तरह के काम। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, एग्रीकल्चर पर भी कई काम हो सकते हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। मंत्री जो जुड़ी हैं वो काफ़ी इनोवेटिव हैं, काफ़ी आइडियाज़ मैडम को रहता है। फील्ड विजिट आप लोगों को पता है कि मैडम जाती रहती है रेगुलर, हमें भी मोटिवेट करती रहती है, अन्य डायरेक्टर को भी मोटिवेट करती रहती है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में और अच्छा कृषि का सभी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन, और हो सकता है नई स्कीम्स ले तो उसमें और अच्छा हम लोग कर पाएंगे। मौसम से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताएं, जहां रांची समेत राज्य भर में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 2 दिनों में तापमान बढ़ने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आज सुबह हल्की धुंध दिखी, दिन भर मौसम साफ रहेगा। आपको बता दें कि रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं रांची के न्यूनतम तापमान की अगर हम बात कर लें तो 9 डिग्री सेल्सियस रांची का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मौसम पूर्वानुमान की माने तो अगले 2 दिनों में जिस तरीके से मौसम बदलेगा, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखेगी। हालांकि न्यूनतम तापमान जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहने वाला है। और रांची में इस ठंड भरे ठिठुरन भरे ठंड से निपटारा पाने के लिए लोग जो है वो आग का सहारा भी ले रहे हैं। ठंड तो है भैया, पुरकस है थोड़ा, हाँ, लेकिन हर साल से थोड़ा ज्यादा ही है। ज्यादा है, हाँ। सुबह सुबह ज्यादा लग रहा है, सुबह और रात में ज्यादा लग रहा है, दिन में तो नहीं लगता वैसे। तो कोहरा भी रहा है? हाँ, कोहरा सुबह में रह रहा है। क्या ना आग वाग जला है चाचा? हाँ, जल रहा है। ठंडा है तो आग तो जलबे करेगा ना। पिछली बार से ज्यादा ठंड है कि कम? उसमें उतना ही है। पिछली बार से तो पिछली बार तो ठंडे नहीं था, इस साल थोड़ा ज्यादा है। तो धुंध वगैरह भी जा रहा है? धुंध तो नहीं के बराबर है, सवेरे सवेरे थोड़ा सा खाली रहेगा। क्या भैया, कैसा ठंडा है? ठंडा तो बहुत है, ठंडा बहुत है, बढ़िया ठंडा। कनकनी आज है सुबह से। आज सुबह से कनकनी लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो गाड़ी चलाने में ठंडा नहीं लगता है? गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है भाई हम लोगों को। धुंध वगैरह भी है क्या? धुंध है ना, कुहास भी था। सुबह में हम लोग आए थे 5 बजे आए, उस समय कुहास भी बहुत था। और लकड़ी का यहाँ कोई साधन भी नहीं है सरकार की तरफ से। लकड़ी आप लोग चाहते हैं कि नगर निगम यहाँ गिराती थी, लेकिन बंद कर दिया है। हाँ, देता था, बंद कर दिया है। क्या नाम हुआ? अब्दुल लतीफ। यानी कि ठंड थोड़ी बहुत जरूर है। और स्थानीय लोगों की माने तो ये दुकानदार हैं जिनका कहना है कि नगर निगम द्वारा विशेष व्यवस्था लकड़ी जलाने को लेकर करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के वक्त ठंड पड़ रहा है, हालांकि दोपहर के बाद ये ठंड थोड़ा कमजोर जरूर हो जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुबह ये ठंड रही है, स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के वक्त आग जलाने के लिए नगर निगम को इन जगहों पर यानी कि मुख्य चौराहे जो है वहाँ आग की व्यवस्था करनी चाहिए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। गोला के चक्रवाली गांव में हत्याकांड के आरोपी राजा अंसारी उर्फ अशरफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने सरकार को नसीहत दी है। जेएमएम ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। ये रिपोर्ट देखिए। फर्श और दीवार पर बिखरे खून, बेड पर पड़ी आदिवासी महिला की लाश, एक तरफा प्यार में हैवान बना आशिक, घर में हर तरफ बिखरा खून उस जघन्य वारदात की गवाही दे रहा है जिसे एक तरफा प्यार में अंजाम दिया गया है। ये घटना रामगढ़ की है, जहां गोला थाना क्षेत्र के चक्रवाली गांव में आदिवासी महिला मंजू देवी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप राजा अंसारी उर्फ अफसर अंसारी पर लगा है। मंजू देवी का पति जब घर से बाहर गया था, तब राजा अंसारी घर में घुसा और चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त
राजा अंसारी उर्फ अफसर अंसारी को गिरफ्तार किया तथा उनके पास से घटना में प्रयुक्त खून लगा हुआ चाकू, खून लगा हुआ कपड़ा, खून लगा हुआ जूता बरामद किया गया। विपक्ष का आरोप है कि आदिवासी महिलाएं लगातार एक वर्ग विशेष के निशाने पर हैं। बीजेपी ने झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को सियासत से हटकर राजधर्म निभाने की सलाह दी है। पहली घटना नहीं है, एक समुदाय विशेष के द्वारा हमेशा आदिवासी बेटियों को टारगेट किया जाता रहा है। तो मुख्यमंत्री जी राजधर्म निभाइए और वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठिए, क्योंकि इन जैसे जो अमानवीय तत्व हैं इनके ऊपर नकेल कसना बहुत जरूरी है। इधर बीजेपी की सलाह को जेएमएम ने दरकिनार करते हुए इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बताया और ये साफ कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। का मामला नहीं है, कानून व्यवस्था का मामला है, क्रिमिनल एक्टिविटी है और कोई भी हत्या नृशंस होती है और उसका वो क्षम्य नहीं। तो पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और हमको लगता है कि कठोर से कठोर सजा उस युवक को मिलना चाहिए। एक तरफा प्यार में जिस तरह आदिवासी महिला को टारगेट किया गया, उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। इससे पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 गंभीर सवाल उठा रहा है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आखिर कब तक मंजू जैसी दूसरी महिला की बेदर्दी से हत्या होती रहेगी? कब लगेगी ऐसी घटनाओं पर रोक? न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी बीच बोकारो से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां लुगु पहाड़ी पर मिला है युवती का शव। पत्थर से कुचल की उसकी युवती की हत्या कर दी गई है। मौके से 2 मोबाइल, शराब की खाली बोतल भी बरामद की है पुलिस ने। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां शव की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। ललपनिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बोकारो से आपको बड़ी खबर बताए, जहां अपराधियों का तांडव एक बार फिर से जारी है। लुगु पहाड़ी पर युवती का शव मिला है। पत्थर से कुचलकर युवती की हत्या की गई। मौके से 2 मोबाइल और खाली शराब की बोतल भी पुलिस ने बरामद की है। इसके साथ ही शव की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। लगातार पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि पहचान की जा रही है, लेकिन 2 मोबाइल और शराब की खाली बोतल पुलिस ने मौके से बरामद किया। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां शिक्षा विभाग की अनोखी पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल के 800 छात्रों को पूरी भेजा गया। शिक्षा मंत्री उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया। टाटानगर रेलवे स्टेशन से पुरी के लिए ट्रेन रवाना किया गया है। बच्चे पुरी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का अनुभव करेंगे। द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है, जिसमें IFCTC टूरिज्म भी कंप्लीट पहल कर रहा है और हेल्प कर रहा है। इस तरीके के कंप्लीट टूर्स क्राफ्टेड हैं, जिसमें टूर गाइड्स भी उपलब्ध हैं और सभी बच्चों को रहने की जगह, उनको घूमने के लोकेशंस और साथ ही साथ पूरे खान पान की व्यवस्था उसके लिए की जा रही है। आगे भी इसी तरीके से हम लोग जैसे अपने ज़िले में भी लोकली इस प्रोजेक्ट अन्वेषण को चला रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल रिप्यूट के सभी इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और सभी इस तरीके के लोकेशंस पे हम लोग उनको विजिट करा रहे हैं, ताकि उनका एक्सपोजर बढ़ाया जा सके। इस तरह का बच्चे लोगों का अगर बाहर भ्रमण के माध्यम से नया चीज़ सीखने के लिए मिलता है, नया चीज़ देखने के लिए मिलता है, जिस पर जो पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान किताब के अलावा भी उसको अच्छा ज्ञान बाहरी ओर से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें बच्चे लोग और ब्रिलियंट होते हैं। और अब बात करेंगे लोहरदगा की, जहां उर्स के मौके पर बड़ी मस्जिद स्थित हजरत बाबत दुखन शाह के मजार पर कांग्रेस सांसद सुबेर भगत ने चादर पोशी की। अपने दोनों बेटों और कार्यकर्ता संग चादर पोशी कर अमन चैन की दुआ भी उन्होंने मांगी। हजरत बाबा दुखन शाह के मजार पर पिछले 100 सालों से उर्स के मौके पर चादर पोशी की जा रही है और इस मजार पर सभी धर्मों के लोग मिलकर चादर पोशी करते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, चादर पोशी करते हैं, न केवल लोहरदगा के आवाम के लिए वरन झारखंड के तमाम लोगों के, उनके अमन के लिए,
एक भाईचारगी के लिए यहाँ पे हम लोग दुआ करते हैं। और ये निश्चित रूप से जो यहाँ आते हैं इनके दरबार में उनकी मांगे जायज़ मांगे पूरी होती है। और मैं यही यहाँ से आज बाबा से यही किया कि यहाँ पर अमन हो, शांति हो, भाईचारगी हो, लोहरदगा की जो खूबसूरती रही है अपनापन का वो बरकरार रहे, किसी का नज़र ना लगे। और अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां मत्स्य विभाग की योजना से महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। घर में रहकर ही महिलाएं रोजगार कर रही हैं। महिलाएं रंगीन मछलियां पालकर लाखों रुपए कमा रही हैं। मत्स्य विभाग में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है और जिसमें एक योजना रंगीन मछली पालन योजना है, और जहां पर अभी हम लोग खड़े हैं ये रंगीन मछली यूनिट है। ये हमारे कार्यालय में ही स्थापित है। इसके साथ ही जो महिलाएं अपने घर पर ही रोजगार प्राप्त करना चाहती हैं तो उनके लिए रंगीन मछली पालन की योजना काफ़ी अच्छी योजना है। वो घर पे थोड़े से ही जगह पर रंगीन मछली पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकती हैं। इसी बीच रामगढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां गोला में जंगली हाथी का उत्पात जारी है। झुंड से बिछड़ा एक हाथी उत्पात मचा रहा है। सुतरी और रकवा क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। तो 35 हाथियों के झुंड से बिछड़ गया है ये हाथी, और खेत में लगे आलू के फसल को भी हाथी ने रौंद दिया। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।